हरे कृष्णा, राधे राधे। दिवाली पर्व के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पूजा घर में समृद्धि और खुशहाली लाती है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक है। आमतौर पर दिवाली के अगले दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह मनाया जाता है, परंतु इस बार तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से उदया तिथि के अनुसार 14 नवंबर 2023 दिन बुधवार को गोवर्धन पूजा की जाएगी। तो आइए अब श्रवण करते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि तब तो इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न ही नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के सभी लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव को क्रोध आया और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की फसल का बहुत नुकसान हुआ। ब्रजवासियों को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा की गति को और तेज कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र ने लगातार 7 दिन तक वर्षा करती रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह भी दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा करते थे, इसलिए गाय का गोबर अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी होता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं और उनकी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा को पाठ करता या सुनता है तथा श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने गोवर्धन की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्ण।